पापू एक छोटा सा बच्चा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमेशा जंगल में घूमने का शौकीन था। वहां के खूबसूरत परिंदाए, हरियाली और पुरसुकून माहौल उसे बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ जंगल में टहलने निकला। जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसे एक नरम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा परिंदा करहा रहा हो। पप्पू ने फौरन आवाज की तरफ देखा और जल्द ही उसे एक जख्मी फख्ता दिखाई दी। फख्ता की एक टंग में गोली लगी हुई थी और वो जमीन पर गिरी हुई थी। पापू ने अपने वालिदैन को बुलाया और वो सब मिलकर फख्ता को घर ले गए। घर पर पापू के वालिदैन ने फख्ता के जख्म को साफ किया और उस पर मरहम रखा। पप्पू ने फख्ता के लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया ताकि वो आराम से ठहर सके और अपनी चोट से सेहत याब हो सके। पप्पू हर रोज फख्ता के पास जाता, उसे दाना देता और उससे बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता फख्ता का जख्म ठीक होने लगा और वो पहले की तरह चहचने लगी। चंद हफ्तों बाद फख्ता पूरी तरह सेहत याब हो गई और उड़ने के काबिल हो गई। पप्पू ने उसे पिंजरे से आजाद किया और वो आसमान की तरफ उड़ गई। पप्पू खुश था कि उसने फख्ता की मदद की और वो ठीक हो गई। कुछ दिन बाद पप्पू अपने कमरे में बैठा हुआ था कि उसे खिड़की के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। जब उसने बाहर देखा तो वो हैरान रह गया। वही फख्ता जिसे उसने ठीक किया था वापस आई थी, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी चोंच में एक खूबसूरत गुलाब का फूल था। पप्पू हैरात से बाहर आया और फख्ता के पास गया। फख्ता ने वो गुलाब का फूल पप्पू की तरफ बढ़ाया, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। पप्पू ने हंसकर फूल लिया और फख्ता और उसके बच्चों को देखता रहा। वो जानता था कि उसने एक छोटे से परिंदे की मदद की थी और अब वो परिंदा उसे अपनी मोहब्बत और शुक्रिया के निशान के तौर पर वापस आया था। यह वाकया पापू के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसने इससे यह सीखा कि अगर हम दूसरों की मदद करें तो वो हमेशा हमारी जिंदगी में खुशी और मोहब्बत लेकर आते हैं। पापू ने अपने वालिदैन से कहा कि वो फख्ता के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाएं ताकि वो और उसके बच्चे जब चाहें वहां आकर रह सकें। यह कहानी गांव में फैल गई और सब ने पापू की तारीफ की। लोग समझ गए कि मोहब्बत और रहमदिली का कोई मोल नहीं, और अगर हम दूसरों की मदद करें तो वो हमेशा हमें मोहब्बत से नवाजते हैं।